पिछले एपिसोड का रिकैप। हाउचेन और मास्टर चू के बीच होने वाली फाइट अब बस शुरू ही होने वाली थी। दोनों पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन मास्टर चू को यह पता ही नहीं था कि सामने खड़ा व्यक्ति असल में हाउचेन है। इसीलिए वो गंभीरता से कह उठते हैं, तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। मैं इस बार बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। जैसे ही दोनों की ताकतें चारों ओर महसूस होने लगती हैं, दर्शक चौंक जाते हैं। कोई बोल उठता है, ये तो लेवल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जियान बिना देर किए मुकाबले की घोषणा कर देता है। फाइट की शुरुआत। मास्टर चू पहले हमला करते हैं। उनकी ऊर्जा चारों ओर गरजने लगती है और वो सीधा हाउचेन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाउचेन बिना किसी घबराहट के उनके हमले को बड़ी ही आसानी से टाल देता है। भीड़ में खामोशी छा जाती है। मास्टर चू दोबारा हमला करते हैं, इस बार और भी ताकत के साथ। पर नतीजा वही होता है। हाउचेन फिर से बच निकलता है। हाउचेन मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इन 4 सालों में सनमन गॉड की सील का प्रयोग कर लिया होता तो शायद इन हमलों को रोकना नामुमकिन होता। पर अभी नहीं। अब हाउचेन भी पलटवार करता है। उसका अटैक सीधा मास्टर चू के उसी मूव की कॉपी जैसा होता है। ये देखकर मास्टर चू चौंक उठते हैं। ये मेरे ही अटैक को मेरे खिलाफ प्रयोग कर रहा है। वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये शख्स है कौन। ताकत की टक्कर। हाउचेन फिर हमला करता है। मास्टर चू फिर से उसे रोक लेते हैं, मगर अब वह थोड़ा गुस्से में आ चुके हैं। वे कहते हैं, तुम मेरे हर अटैक को रोक रहे हो। तुम्हारा डिफेंसिव स्किल तोंगलिंग से भी बेहतर है। अब मास्टर चू को लगने लगता है कि उन्हें ये लड़ाई जल्द खत्म करनी होगी। वह पूरा फोकस करते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ अगला हमला शुरू करते हैं और चेतावनी देते हैं, अब ध्यान रखना, मैं अब रुकने वाला नहीं। अगला अटैक सचमुच जमीन हिला देने वाला होता है। लेकिन जैसे ही हमला हाउचेन तक पहुंचता है, एक चमकदार डिफेंसिव वेव उसे घेर लेती है और एक बार फिर हाउचेन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। भीड़ अब बेचैन होने लगती है। सभी सोचते हैं, आखिर ये लड़ाई इस हद तक गंभीर क्यों हो गई है। मगर हाउचेन अभी भी शांत नहीं होता। उसके अंदर की ऊर्जा अब और भी उबल रही है। मास्टर चू का जबरदस्त अटैक सीधे हाउचेन की ओर बढ़ा, लेकिन हाउचेन ने उसे बेहद आसानी से रोक लिया। ये देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ये शख्स है कौन, जो इतने ताकतवर हमले को यूं ही झेल गया। मगर हाउचेन ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने तुरंत मास्टर चू पर पलटवार किया और उन्हें घायल कर दिया। चू थोड़ा पीछे हटे, लेकिन हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें मेरी असली शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मास्टर चू ने तुरंत अपना डोमेन पावर एक्टिवेट कर दिया। एक ऐसा डोमेन जिसमें सभी स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी मर्जी से संचालित होती थी। दर्शकों को तुरंत याद आया कि यही पावर उन्होंने साउथ ईस्ट में एक डीमन को हराने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन हाउचेन डरा नहीं। उसने अपनी लाइट एट्रीब्यूट पावर का इस्तेमाल किया और लाइट प्रेजेंट नामक ऊर्जा से पलटवार किया। मास्टर चू की पावर उसके सामने टिक नहीं पाई। हाउचेन ने न केवल उसका हमला रोका, बल्कि उसकी लाइट एनर्जी को अवशोषित भी कर लिया। यह कैसा डोमेन है जो दुश्मन की लाइट पावर को खींच लेता है। मास्टर चू हैरान थे। फिर हाउचेन लाइट बैप्टिज्म नामक अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन किया, जो इतना शक्तिशाली था कि मास्टर चू उसे रोक न सके और अंततः हार मान गए। मुझे माफ कीजिए, हाउचेन बोला। मेरे डोमेन की खासियत है कि ये सभी लाइट एट्रीब्यूट यूजर्स की शक्ति खींच सकता है। तभी मास्टर चू मुस्कुराए और बोले, तो आखिरकार तुम ही हो, हाउचेन। हाउचेन ने चुपचाप अपना मास्क हटाया और सभी दर्शक चौंक गए। ये सचमुच वही हाउचेन था जो कभी लापता हो गया था। ये तो वही है। लीजेंगजी और मास्टर टियान भी पहचान गए। मास्टर चू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही हो जो इस शक्ति को सही से उपयोग कर सकते हो। डॉन ऑफ लाइट एकदम सही नाम है तुम्हारे लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में तुम इंसानियत की आशा बनोगे। हाउचेन ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी अगला मैच घोषित हुआ। मैजिक पैलेस बनाम सोल पैलेस, जिसमें लीजेंगजी हिस्सा लेने वाले थे। जब वह हाउचेन के पास से गुजरे तो बोले, 4 साल हो गए, मगर अब भी लगता है कि तुम मुझसे पीछे हो। न्यू अलायंस का लीडर मैं ही बनूंगा। हाउचेन शांत रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और शायर के पास चला गया। तुम ठीक हो? शायर ने पूछा। हाँ, पूरी तरह।
हाउचिन ने हल्की मुस्कान दी। इस बीच लीजेंगजी ने अपने विरोधी को एक झटके में हरा दिया। दर्शक स्तब्ध रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो न केवल एक लेवल 9 वॉरियर थे, बल्कि सोल पैलेस के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। आज नहीं तो कल हमें उसका सामना करना ही होगा, हाउचिन ने शायर से कहा।